नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इनफुल ऑफ का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एग्जाम की लैंग्वेज के बारे में। अधिकतर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि सर नीट एग्जाम का जो पेपर होता है वो किस लैंग्वेज में होता है। क्या केवल हिंदी में पेपर देखने को मिलता है या फिर केवल अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में देखने को मिलता है या फिर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेपर होता है या फिर हम किसी अदर लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं एग्जाम लैंग्वेज को लेकर। सो अगर आप नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, देने वाले हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नीट यूजी 2022 का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये हमने डाउनलोड किया है एनटीए नीट की ऑफिशियल वेबसाइट से। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको 17 यानी कि 17 नंबर पेज पर आपको जानकारी मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर के मीडियम के रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स, मतलब कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसका मीडियम क्या रहेगा, क्या लैंग्वेजेस रहेंगी जिनमें आप पेपर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 13 यानी कि 13 लैंग्वेजेस दी गई हैं, 13 भाषाएं दी गई हैं। आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, उस हिसाब से आप पेपर दे सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 13 यानी कि 13 लैंग्वेजेस। आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अगर आप चूज करते हैं, देखिए जब आप नीट यूजी का फॉर्म भरेंगे उस समय आपको लैंग्वेज या फिर मीडियम चूज करने का ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन पेपर के लिए। तो अगर आप चूज करेंगे इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, आपका जो नीट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होगा वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, मतलब कि केवल अंग्रेजी में होगा। अगर आप चूज करते हैं इंग्लिश के अलावा इनमें से कोई भी अदर लैंग्वेज, जैसे कि आप चूज करेंगे हिंदी या फिर असामीज या फिर बंगाली या फिर गुजराती, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, इनमें से अगर आप कोई भी लैंग्वेज चूज करते हैं तो ऐसे में आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो एक तरफ क्या होगा, इंग्लिश में होगा और एक तरफ हिंदी में होगा, या फिर आपने जो लैंग्वेज इसमें से चूज किए उसमें देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप चूज करते हैं असामीज, अगर आप इसको चूज करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका जो क्वेश्चन है एक तरफ आपको इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ वही क्वेश्चन आपको असामीज में देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप इंग्लिश चूज करेंगे तो क्वेश्चन पेपर केवल इंग्लिश में होगा। अगर आप इनमें से किसी अदर लैंग्वेज को चूज करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में होगा और आपने जो लैंग्वेज चूज की उसमें देखने को मिलेगा। आई होप आप इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा। फिर भी यहाँ पर आप जो चीज़ें हैं मेंशन की गई हैं आप देख लीजिए, जिससे आपको और चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर और यहाँ पर देख पा रहे होंगे एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब कि आपका किस लैंग्वेज का जो क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ के एग्जामिनेशन सेंटर्स पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया है। अगर आप चूज करते हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब कि आप क्वेश्चन पेपर का माध्यम चूज करते हैं, लैंग्वेज चूज करते हैं इंग्लिश, तो ये जो पेपर है ये आपको मिल जाएगा सभी एग्जामिनेशन सेंटर पर। अगर आप चूज करते हैं हिंदी, अगर आप इसका माध्यम चूज करते हैं हिंदी, तो आपका जो पेपर होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा और ये आपको इंडिया के यानी कि भारत के सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप चूज करते हैं असामीज लैंग्वेज तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश और असामीज दोनों में होगा और ये आपको जो क्वेश्चन पेपर है मिलेगा असम के एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। साथियों, अगर आप चूज करते हैं बंगाली, अगर आप ये लैंग्वेज चूज करते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश एंड बंगाली में होगा और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो यहाँ के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे वहाँ पर आपको इस तरीके का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, मतलब कि इंग्लिश एंड बंगाली में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अगर आप गुजराती चूज करते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश एंड गुजराती में होगा और एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ के होंगे, गुजरात, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली। तो यहाँ के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे वहाँ पर आपको इस प्रकार का जो क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप चूज करते हैं कन्नड़ा तो ऐसे में आपका क्वेश्चन पेपर जो है ये इंग्लिश एंड कन्नड़ा में होगा और ये आपको मिलेगा कर्नाटका के एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। अगर आप चूज करते हैं मलयालम तो ऐसे में आपका जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश एंड मलयालम में होगा और आपको ये देखने को मिलेगा केरला एंड लक्षद्वीप के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे वहाँ पर। अगर आप चूज करेंगे मराठी तो ऐसे में आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा इंग्लिश एंड मराठी में और ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर आप ओडिया लैंग्वेज चूज करते हैं तो ऐसे में आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश एंड ओडिया में होगा और ये आपको ओडिशा के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप चूज करते हैं पंजाबी लैंग्वेज तो ऐसे में आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश एंड पंजाबी में होगा और आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, न्यू दिल्ली इंक्लूडिंग फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा इस लैंग्वेज में, किसमें, पंजाबी। अगर आप चूज करेंगे तो इंग्लिश एंड पंजाबी में
जो क्वेश्चन पेपर है आपको देखने को मिलेगा और इन सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स, यहाँ के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप चूज़ करते हैं तमिल लैंग्वेज तो ऐसे में आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश एंड तमिल में होगा और ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो यहाँ के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे वहीं पर आपको ये मिलेगा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश एंड तमिल लैंग्वेज वाला। करते हैं तेलुगु लैंग्वेज तो ऐसे में आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश एंड तेलुगु में होगा और ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे वहाँ पर। अगर आप चूज करते हैं उर्दू लैंग्वेज तो ऐसे में आपका क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश एंड उर्दू में और ये आपको मिलेगा इंडिया के सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। आई होप इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे। तो जितनी भी जानकारी है वो हमने आपको सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, मतलब कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों जब इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के 16 नंबर पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको पैटर्न ऑफ द टेस्ट इस तरीके का एक हेडिंग देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जितना भी पैटर्न है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा, मतलब कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान रहेगा और बायोलॉजी में यानी कि जीव विज्ञान में बॉटनी और जूलॉजी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिजिक्स से होंगे 35 क्वेश्चन सेक्शन ए से और सेक्शन बी से होंगे 15 यानी कि 15 क्वेश्चन। इस तरीके से आपको इसमें देखने को मिलेंगे 50 प्रश्न यानी कि 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे फिजिक्स से। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में सेक्शन ए से 35 क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि 35 और सेक्शन बी से 15 यानी कि 15। इस तरीके से केमिस्ट्री से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी में बॉटनी से आपको सेक्शन ए से 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सेक्शन बी से आपको 15 यानी कि 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस तरीके से बॉटनी के आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में सेक्शन ए से 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 15 यानी कि 15 क्वेश्चन। इस तरीके से आपके इसमें होंगे 50 क्वेश्चन। कुल मिलाकर यहाँ पर आप ध्यान रखिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से आपको देखने को मिलेंगे कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको जीव विज्ञान से देखने को मिलेंगे और 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री से, 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिजिक्स से। इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 200 यानी कि 200, बट आपको अटैम्प्ट करने हैं ओनली 180 बिकॉज यहाँ पर मेंशन किया गया, आप यहाँ पर देख पा रहे सेक्शन बी विल हैव 15 क्वेश्चंस। आउट ऑफ दीज 15 क्वेश्चंस कैंडिडेट्स कैन चूज टू अटैम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस, मतलब कि जहाँ पर आपको 15 प्रश्न दिए जाएंगे, 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से आपको केवल 10 प्रश्न ही अटैम्प्ट करने होंगे। 10 प्रश्नों का जवाब ही आपको देना होगा। यहाँ पर आप देखिए फिजिक्स का जो सेक्शन है, ठीक है, फिजिक्स वाला जो सब्जेक्ट है इसमें 2 सेक्शन है, हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पर 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में 35 दिए गए हैं प्रश्न और सेक्शन बी में 15 है। तो सेक्शन ए जो है इसके आपको सभी प्रश्न अटैम्प्ट करने होंगे, बट ये जो सेक्शन बी है इसमें जो 15 दिए गए ना, 15 प्रश्न, इसमें से आपको केवल 10 हल करने होंगे। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 35 और 10 ये 45। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट हैं, आप 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 180 क्वेश्चंस। 180 यानी कि 180, तो 200 में से आपको 180 प्रश्न हल करने होंगे और एक प्रश्न जो है, अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं, एक प्रश्न को आप सही अटैम्प्ट करते हैं तो ऐसे में आपको मिलेंगे 4 नंबर। तो क्या होगा 180 यानी कि 180 × 4 = 720 यानी कि 720। एक प्रश्न सही करने पर आपको मिलेंगे 4 नंबर और यहाँ पर ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप एक प्रश्न सही करेंगे तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, लेकिन अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका जो 1 नंबर है वो आपको कट कर लिया जाएगा, मतलब आपको माइनस का 1 नंबर मिलेगा, 1 मार्क आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको एक प्रश्न सही आता है तो अगर आप उसको सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप उसी प्रश्न को गलत कर देते हैं तो ऐसे में जो आपको 4 नंबर मिलने थे वो तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा। इस तरीके का नेगेटिव मार्किंग होगा। और मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आता है और आप इसको अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो ऐसे में आपका कोई नेगेटिव मार्क कट नहीं किया जाएगा, मतलब कि आपको जो 4 नंबर मिलने थे वो नहीं मिलेगा, लेकिन कोई एक्स्ट्रा नहीं कट किया जाएगा। आई होप आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर भी यही बताया गया है। ठीक है, तो पेपर आपका टोटल 720 नंबर यानी कि 720 मार्क्स का होगा। ये मैक्सिमम मार्क्स हैं कितने, 720। 180 आपको हल करने होंगे। पेपर में आपको 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप होगा MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे।
उम्मीद करते हैं साथियों आपको हर एक जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिससे उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में आपको राइट इन्फो क्लब टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वहाँ पर हम जो भी अपडेट रहता है, जो भी वीडियो रहती है उसका लिंक शेयर कर देते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।